दाल सब्जी का स्वाद 10 गुना बढ़ाने वाली 3 स्पेशल चटनी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ 3 तरह की ऐसी चटनी शेयर करूंगी जिनको आप फास्ट में एंजॉय कर सकते हैं। रेगुलर बना के तो खा ही सकते हैं, और अगर आपने इन चटनी को बना लिया तो दाल सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। और अगर आप दाल सब्जी बनाना भूल गए हैं तो इन्हीं चटनी के साथ पूड़ी, पराठा, रोटी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हुए आज की चटनी बनाते हैं। और ये पहली चटनी हमारी टमाटर वाली। मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए, अच्छे से धो के रफली चॉप कर लिया। टमाटर को डाला मिक्सी जार में। टमाटर डालने के बाद अब हम लेंगे हरी मिर्ची। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 हरी मिर्ची ली। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को धो के ही जार में डालना है। अब देखिए हमने यहाँ पे टमाटर मिर्ची डाल दी और इसी के साथ ऐड करेंगे लहसुन। तो एक छोटी गांठ लहसुन की छील के ले ली है, उसको भी डाल देते हैं। और अगर हम चटनी में धनिया पत्ती ऐड नहीं करते तो फिर चटनी कैसी। तो चलिए यहाँ पे हमने ले लिया है ढेर सारी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती को डालने के बाद अब हमको एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ लेनी है, और ये है लाल मिर्ची। जब भी आप टमाटर की चटनी बनाए ना तो इसमें 2 लाल मिर्ची ज़रूर डाल दें, जिससे कि चटनी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हमने ले लिया है 1.5 टीस्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें एक और सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे जो हमारी चटनी को एकदम अलग स्वाद देगी, और वो है अचार का मसाला। मैंने यहाँ पे आम के अचार का मसाला लिया है। आप कोई भी अचार का मसाला ऐड कर सकते हैं। हमने देखिए जार का ढक्कन बंद किया, पल्स मोड में 4 से 5 बार चटनी को पीस लिया। चटनी को बहुत ज़्यादा फाइन कभी भी मत पीसा करें, नहीं तो चटनी का टेस्ट खराब हो जाता है। तो ये देखिए हमारी चटनी बनके तैयार हो गई। और इस चटनी को आप इंजॉय करिए अपने घर के बने हुए हर एक खाने के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और खाने का स्वाद बढ़ा देगी। चलिए चलते हैं अब 2 ऐसी चटनियों के साथ जिनको आप फास्ट में इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है धनिया पत्ती, क्योंकि हर एक चटनी में धनिया पत्ती का स्वाद आता ही है। लेकिन आज हम धनिया पत्ती की नहीं, धनिया के डंठल की चटनी बनाने वाले हैं। और सच में ये चटनी एकदम डिफरेंट बनने वाली है। तो देखिए मैंने इसकी पत्तियां निकाल के साइड रख दी, और ये थे कुछ डंठल। तो इसमें से मैंने पीछे का पार्ट भी काट दिया। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये पार्ट हार्ड होता है। अब हमको डंठल से चेक कर लेना है कि कोई गंदगी नहीं हो, कोई मिट्टी वगैरह नहीं हो, कोई बाल नहीं हो। सारी चीज़ों को हमको अच्छे से चेक करना है और 2 से 3 पानी से वॉश करना है। तो चलिए मैंने अच्छे से देखिए बीन लिया है, और अब हम इन डंठल को अच्छे से वॉश भी कर लेते हैं। तो 2 पानी से मैंने डंठल को वॉश कर लिया है। चलिए चलते हैं मिक्सी जार की तरफ। और यहाँ पे मैंने जार में डाल दिया है दही। यहाँ पे आपके पास अगर खट्टा दही है तो 1/4 कप यूज़ करें, और दही अगर नॉर्मल है तो आधा कप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दही डालने के बाद अब डाल दिया है ये धनिया पत्ती के डंठल। तो मैंने इनको भी रफली चॉप कर लिया था। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे ना तो चटनी पीसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप इन डंठल को थोड़ा सा चॉप ज़रूर कर लें। देखिए सारे डंठल डालने के बाद अब हमको इसमें ऐड करना है नमक। तो मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून सेंधा नमक का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं ये चटनी फास्ट के लिए बना रही हूँ। अगर आप नॉर्मल इस चटनी को बना रहे हैं ना तो सिंपल वाला नमक जो आप डेली यूज़ कर रहे हैं वही डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद अब हमको इसमें ऐड करना है पुदीना के पत्ते। पुदीना डालने से चटनी का टेस्ट एकदम डिफरेंट आता है। तो यहाँ पे आप पुदीना पत्ते ज़रूर ऐड करें। इसी के साथ मैंने 3 हरी मिर्ची ले ली है, और सारी चीज़ें धुली हुई हैं। आप सारी चीज़ें धो के ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सारी हरी पत्तियां इनको आप धोए बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिट्टी लगी रहती है। अब हमको यहाँ पे एक सीक्रेट चीज़ ऐड करनी है, और वो है मूंगफली के दाने। तो आप एक छोटे चम्मच से, जिस चम्मच का हम डेली रूटीन में खाने का इस्तेमाल करते हैं, तो 2 से 3 चम्मच मूंगफली के दाने ज़रूर इसमें ऐड कर दें। अब हमको जार का ढक्कन बंद करना है, और जब तक मूंगफली के दाने अच्छे से पीस ना जाएं तब तक हमको चटनी को पीस लेना है। और ये देखिए ये हमारी चटनी बनके तैयार है। एकदम स्मूथ चटनी बनी है। टेस्ट इतना अच्छा है कि आप इसको किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करते हैं ना, सच में इतनी यमी लगेगी कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने घर में इडली डोसा बना रहे हैं ना तो ये चटनी बहुत अमेजिंग लगती है। ये अप्पे के साथ चटनी बहुत बढ़िया लगती है। तो जब भी आप अप्पे बनाएं तो इस चटनी को ज़रूर बनाएं। पूड़ी पराठा के साथ तो खा ही सकते हैं। फास्ट में आप कोई भी डिश बना रहे हैं ना तो ये चटनी बनाना बिल्कुल ना भूलें। केवल 1 चम्मच चटनी आपका फास्ट रंगीन कर देगी। तो ये बहुत यमी चटनी है, बनाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं अपनी अगली और सबसे स्पेशल चटनी की तरफ। और ये चटनी भी बन के फटाफट से तैयार हो जाती है। इसको भी आप फास्ट में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत यमी लगती है। नॉर्मल तो बना के खा ही सकते हैं। और चटनी की सबसे खास बात ये होती है कि केवल 1 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, और आप जिस डिश के साथ भी इनको एंजॉय करते ना तो उसका जायका कई गुना बढ़ा देती है।
तो आज की सबसे लास्ट और सिंपल और बहुत ही स्पेशल चटनी है टमाटर की। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को अच्छे से वॉश कर लिया। इसी के साथ लिया है आधा इंच का अदरक का टुकड़ा। अब हमको इस चटनी के लिए चाहिए हरी मिर्ची। तो यहाँ पे मैंने 2 तीखी वाली हरी मिर्ची ली है। अगर आप मिर्ची कम ज़्यादा खाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा मिर्ची कर सकते हैं। मिर्ची, अदरक, टमाटर सारी चीज़ों को वॉश कर लिया है। अब हमने ले लिया है धनिया पत्ती। तो ये देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हम डंठल से चटनी बनाएंगे, और ये जो हमने धनिया पत्ती काटी थी ना, तो इस टाइम पे मैं पत्ती की चटनी बनाने वाली हूँ। धनिया को अच्छे से धो लिया है, धनिया को भी चलिए रख दिया है। अब हमको एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ लेनी है, और वो है खट्टा दही। अभी तक मैं बता रही थी कि अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो आपको कम यूज़ करना है, लेकिन हमको इस चटनी में दही की क्वांटिटी कम ही चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे टमाटर 2 ले लिए हैं। तो दही मैंने केवल 1/4 कप लिया। दही खट्टा है। दही को डालेंगे एक मिक्सी जार में। इसी के साथ हम अपनी ये बची हुई सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए, मैंने दही डाल दिया, अदरक को भी चॉप करके डाल दिया। सारे रफली टुकड़े कर दें, क्योंकि मिक्सी में बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें चॉप हो जाती हैं। चलिए इसमें डाल देते हैं हरी मिर्ची। अब हमने इसी के साथ ले लिया है टमाटर। टमाटर को भी इसी तरह रफली चॉप कर लेना है। चलिए सारी चीज़ें चॉप कर लेते हैं। ये चटनी जब आप बनाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर मिलने वाला है, क्योंकि हमने इसमें दही और टमाटर का बराबर इस्तेमाल किया है। इस चटनी को स्पेशली आप फास्ट में ज़रूर बना के खाएं। सच में आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। साथ ही साथ आप इसको नॉर्मल बना के तो खा ही सकते हैं। मैंने जो पहले चटनी बताई थी ना, उसमें मैंने अचार का मसाला डाला था, और उसी के साथ डाली थी हरी मिर्च, लहसुन। तो बहुत सारे लोग इन तीनों चीज़ों का फास्ट में इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए मैंने बताया था कि उस चटनी को आप अगर फास्ट में नहीं खाना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। बाकी ये 2 चटनी तो बहुत अमेजिंग है, फास्ट स्पेशल है। मैं हमेशा फास्ट में यही चटनियाँ बनाती हूँ, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक एक करके सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी। चलिए जार का ढक्कन बंद करते हैं। और इस चटनी को हमको कैसे पीसना है, केवल पल्स मोड में 3 से 4 बार आपको दबाना है, और बस चटनी बनके तैयार हो जाएगी। आज आपके साथ चटनी की एक सीक्रेट टिप शेयर करूंगी। जब भी हम चटनी मिक्सी जार में पीसते हैं ना, तो इसके मुकाबले सिलबट्टे की चटनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मिक्सी में चटनी को लगातार चलाते रहते हैं, तो चटनी का फ्लेवर ही ख़त्म हो जाता है। तो जब भी आप मिक्सी जार में चटनी बना रहे हैं, तो आप हमेशा पल्स मोड में ही चटनी बनाएं। पल्स मोड में आप एक बार दबा दें, फिर 1 सेकेंड के लिए रुकें, वापस दबाएं। तो इस तरह 3-4 बार जब आप प्रेस करेंगे ना, तो परफेक्ट चटनी बनके तैयार होगी। और अगर आप कंटिन्यू मिक्सी में चटनी को चलाए जाएंगे, तो चटनी का स्वाद ही खराब हो जाएगा। अगर आपके पास सिलबट्टा है, तब तो आप चटनी सिलबट्टे में ही पीसिए, मिक्सी में पीसने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखिए, आज हमने तीनों चटनियाँ बना के तैयार कर ली। होप करती हूँ ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी, और आप अपने घर में इनको ज़रूर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।